हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल से जितने भी करंट पेज के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। और कोई भी एग्ज़ाम पे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है जी। तो वहाँ से डाउनलोड करके कम से कम 2 से 3 मिनट इसको रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है जी। रिवाइज़ करेंगे तभी आपको जो है याद रहेगा, तो कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो रिवाइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम जो है जितना आप पढ़े हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो संडे कम से कम वीकली एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है जी। और मिनिमम 12 से 15 तक के जो करंट अफेयर से आपसे जो है पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है विश्व कला दिवस, जो वर्ल्ड जो आर्ट डे है, विश्व भर में कला दिवस कब मनाया गया है? 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 14 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल, ठीक है जी। तो वर्ल्ड आर्ट डे जो डे है, पूरा विश्व भर में इसको जो है पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो कला भी एक तरह के जो है, एक जो है मतलब प्रकृति से दिए हुए जो भगवान का जो एक तरह का यहाँ पर जो है आशीर्वाद भी समझ सकते हैं। तो कला बहुत ही जो है हमारे लिए जो है ईश्वर की देन भी समझ सकते हैं। तो ये इसी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पे खास करके दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधि के बारे में लोगों को जो है जागरूकता बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल जो है एसोसिएशन ऑफ जो आर्ट के द्वारा इसको घोषित किया है। तब से हम पूरा जो है विश्व कला दिवस जो है पूरा 15 अप्रैल को हम मनाते हैं। तो कला अपने आप में भी इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी क्षेत्र का हो, जो हमारे जो है ईश्वर की एक देन है समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल दुनिया भर में इसको जो मनाई जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए जी। तो वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाई जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों को सूची में शामिल किया गया है? यूके, फ्रांस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको जो है हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। यूके के ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटेन ने हाल ही में लगभग 24 देश की ऐसा लिस्ट जारी किया है जहाँ पे जो है ब्रिटेन के लोगों को यहाँ पे जो हिदायत दी है कि यहाँ पे जो कंट्री बहुत ही जो है अनसेफ है, सेफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेंजर रेड सिटी है, जिसमें पाकिस्तान को पहले स्थान में रखा है। इसके बाद आपका जो है रूस, यूक्रेन, ये सभी जो है लगभग 24 देश को जो है ये जो है यूके ने जो एक लिस्ट निकाली, जिसमें जो है इसको जो है खतरनाक देश की सूची में रखी गई, जिसमें सबसे पहला नंबर में आपका जो है पाकिस्तान को रखी गई, ठीक है। तो पाकिस्तान को यहाँ पे जो है यात्रा के लिए यहाँ पे बहुत खतरनाक देशों की सूची में इसको शामिल किया है। तो यूके ने यहाँ पे जो है जो यहाँ के मंत्रालय ने जो है इस लिस्ट निकाली लोगों के लिए, जो है एक तरह के यहाँ पे जो है लेबनान वगैरह सिटी जो कि खतरनाक सिटी है, ठीक है, वहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे सूचित किया गया लोगों के लिए देखते हुए, ठीक है। तो ये लिस्ट जो है ब्रिटेन के द्वारा निकाली गई। अभी वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है जी? तो ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हमारे जो है भारतीय मूल के हैं। लंदन, ठीक, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, इसको आपको याद रखना। तो ब्रिटेन ने हाल में यहाँ के जो है पाकिस्तान को अपने नागरिकों की सुरक्षा और यात्रा की जो है दृष्टिगत यहाँ पे खतरनाक देशों की सूची में इसको शामिल किया गया है और यहाँ को लोगों को भी जागरूक कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप जाते हैं तो इस तरह के यहाँ पे खतरा आपके लिए आपका हो सकती है, ऐसा करके यहाँ पे जो है सूचना दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको जो है याद रखना है, जिसमें बहुत सारे खतरा भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो है सुरक्षा को लेकर यहाँ पे जो है जिसमें अपराध, युद्ध, आतंकवाद, बीमारी, मौसम से संबंधित इन आपदाओं से यात्रा करने के लिए यहाँ पे जो सुरक्षा यहाँ के नागरिकों को देखते हुए जो है सूची इन्होंने यहाँ पे चिंता यहाँ पे जाहिर किया गया है, ठीक है जी, खास करके खतरा को देखते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी सीईओ जो है अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दे दिया है? कौन सी कंपनी के जो सीईओ हैं अर्जुन मोहन, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है? ओला, जोमेटो, बायजूस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बायजूस। सभी जानते हो जो है आपका जो है एजुकेशन की जाने मानी जो है कंपनी है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए। तो लर्निंग आप देखे होंगे बायजूस करके, तो ठीक है, ये आपका जो है एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ कंपनी है, ठीक है, बायजूस। और इसके जो फाउंडर कौन है? तो दिव्या आपके जो है गोकुलनाथ, और जो है बायजू जो रविंद्रन इसके जो है संस्थापक है, फाउंडर है बायजूस के, ठीक है जी। ये आपके जो है इसी के जो सीईओ थे अर्जुन मोहन ने अपनी पद से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बायजूस का? तो इसका बेंगलोर कर्नाटक में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और अब देखते हैं अपने सीईओ का इसको बनाया जाता है, तो इन्होंने इस्तीफा अपने पद से दे दिया गया। 2011 में इसकी स्थापना किया गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बायजूस की स्थापना 2011 में यहाँ पे किया गया था, ठीक है।
चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन का खिताब जीता है? रूस, चीन, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो है आपका जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है जोनाटन क्रिस्टी। यहाँ पे देखते हैं जोनाटन जो क्रिस्टी है इंडोनेशिया का जो है ये आपका जो बैडमिंटन खिलाड़ी है ये आपके हाल ही में जो है 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को जो इस बैडमिंटन खिलाड़ी ने चाइना के जो ये चीनी खिलाड़ी को इन्होंने जो है फेंग को हरा कर ये जो खिताब इन्होंने जीती है। किसने? जोनाटन क्रिस्टी जो इंडोनेशिया के जो बैडमिंटन प्लेयर है और 14 अप्रैल को जिसमें लास्ट खेला गया था, जिसमें जो है चाइना के जो है फेंग जो खिलाड़ी है महिला वुमेन को इस बैडमिंटन खिलाड़ी उनको हरा कर जो है इंडोनेशिया के जो है ये जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन के खिताब इन्होंने 2024 का जीता है, ठीक है। हमारे भारत की तरफ से किसने किससे हिस्सा लिया था? तो पीवी सिंधु सभी जानते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी है, एचएस प्रणय, ये सभी जो है इसमें जो है हिस्सा लिए थे इस एशिया बैडमिंटनशिप में, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार, संजय शुक्ला, अनिरुद्ध बोस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय शुक्ला को हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रबंध निर्देशक के रूप में जो इनको नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय आवास बैंक जिसको नेशनल हाउसिंग बैंक के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब किया था? 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो संजय शुक्ला को जो इसके प्रबंध निर्देशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसको आपको जो है याद रखें, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो आप इसको याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जो है मॉन्टे कार्लो मास्टर के खिताब जीता है? स्टेफानोस, आपका जो है सिसिफास ने, कैस्पर रूड ने, जैक क्लार्क ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेफानोस जो सिसिफास है ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो है ग्रीक, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीक के जो है जाने माने जो है टेनिस प्लेयर है और टेनिस जो खेल में ये जो है मांटो कार्लो मास्टर की खिताब दिया जाता है, ठीक है, टेनिस खेल में। तो ये खिताब किसने जीता है? तो स्टेफानोस, ये जो है ग्रीक के रहने वाले जो है जाने माने टेनिस प्लेयर, ये खिताब इन्होंने जीती है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, जाने माने टेनिस प्लेयर हैं तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में जो है जिसको हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जानते हैं डीआरडी को, तो हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने एमपी एटीजीएम इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे जो है मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेंट टैंक गाइडेंट मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। तो हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो परीक्षण यहाँ पे जो है राजस्थान में किया गया है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के शर्मा जी, ठीक है जी, मोहनलाल शर्मा जी यहाँ के अभी वर्तमान में बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में डीआरडीओ और हमारे जो भारतीय सेना यहाँ पे जो इस हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, तो ठीक है, तो इसको आपको जो है याद रखना है। तो खास करके जो है ये अभ्यास जो है सशक्त बनाने जो हमारे भारतीय सेना इनको जो है मजबूत प्रशिक्षण एक तरह दिया जाता है, दुश्मनों को लड़ना कैसे है इस तक यहाँ पे जो बहुत सारे प्रशिक्षण इनको दिया जाता है, ठीक है। ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ पे राजस्थान में दिया गया है, ठीक है जी, हमारे भारतीय सेना को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है अनजुआन को किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? सिंगापुर, वियतनाम या इनमें से मलेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम, ठीक है जी, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अनजुआन हाल ही में जो वियतनाम के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में जो इनको नियुक्त किया गया है। और जो वियतनाम की बात करूँ तो कंट्री एशिया में आती है, हनोई इसकी राजधानी, ठीक है जी, हनोई इसकी राजधानी है और यहीं के जो अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में जो है वियतनाम के चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च की घोषणा की गई है? दिलीप गर्ग, सुमित सिंह, सलमान रुश्दी या इनमें से कोई नहीं? तो जो सलमान रुश्दी है हाल ही में इनको एक पुस्तक लॉन्च की गई जिसके संस्मरण नाइफ पुस्तक की लॉन्च इन्होंने जो घोषणा की गई है। यहाँ पे सलमान रुश्दी कौन है? सलमान रुश्दी आप इनके बहुत सारे पुस्तक पढ़े भी होंगे और इनके नाम को सुने भी हुए, जो है ब्रिटिश अमेरिका के जाने माने जो लेखक है, ठीक है, सलमान रुश्दी। इन्होंने एक जो है नए पुस्तक का जो है इन्होंने लॉन्च किया है। ये सार्वजनिक कार्य में प्रयुक्त जो घातक जो खास करके युद्ध पे आधारित जो है
ये पुस्तक को जो है लॉन्च किया गया। इनके पुस्तक का नाम है नाइफ, ठीक है। नाइफ जो है ये पुस्तक जो है इन्होंने लॉन्च किया गया है। तो ये लगभग 1998 के जो दशक के जो ईरानी सरकार के द्वारा जो यहाँ पे जो मतलब एक तरह के जो युद्ध हुए थे जो है, इसके बारे में जो पुस्तक को लिखी गई, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो बस आपको इतना रखना है, मतलब जो नाइफ जो पुस्तक है ये जो है सलमान रुश्दी के द्वारा इसको लॉन्च किए गए, ठीक है। तो आप इसको बस इतने ही आपको याद रखना है, ज़्यादा याद रखना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 500 T20 में छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली या आपके जो है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, जो हमारे जाने माने जो है इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। तो रोहित शर्मा जो है T20 में क्रिकेट में लगभग 500 छक्के जड़ने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। 500 छक्का T20 में 500 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं कौन? रोहित शर्मा, ठीक है जी। तो हाल ही में जो है रोहित ने जो है CSK के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में जो है IPL मैच में लगभग 3 छक्के मारते हुए T20 में 500 छक्के यहाँ पे पूरे इन्होंने यहाँ पे किया है। किसके खिलाफ? CSK के खिलाफ। ये सभी को आपको याद रखना है क्योंकि ठीक है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए हाल ही में कौन सा देश 60% कुप्रबंधित हाल ही में कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? भारत, सिंगापुर, मलेशिया या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत भी इसमें जो है शामिल हो चुका है। कहने का मतलब है कुप्रबंधित मतलब जो 60% ऐसे भी कचरा होते हैं जिस पे पूर्ण रूप से प्रबंधित है, मतलब लोगों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसा 60% कुप्रबंधित जो प्लास्टिक कचरा हमारे भारत में मौजूद है, जिनमें लगभग इस जिम्मेदार देशों की सूची में हमारा भारत भी इसमें जो है शामिल हो चुका है, ठीक है जी। तो हाल ही में जो है इसकी जानकारी निकाली गई जिसमें भारत जो है दुनिया में 60% प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार 12 देशों में से एक यहाँ पे 12 देशों में जो है हमारा भारत में जो इसमें जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये खास करके प्लास्टिक कचरा उत्पादन दुनिया में सबसे कम है और नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है, ठीक है। तो खास करके 60% कुप्रबंधित ऐसे कचरा जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, इस सूची में यहाँ पे जो भारत को जो जोड़ दी गई है, ठीक है जी। इसको आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विप्रो, तो विप्रो सभी जानते हैं IT कंपनी है जाने मानी। तो हाल ही में विप्रो ने किसे अमेरिकी के एक यूनिट का CEO घोषित किया गया है? रमन मित्तल, रश्मि कुमारी, मलय जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलय जोशी, ठीक है। तो विप्रो जाने माने जो है IT कंपनी है, ठीक है जी। IT कंपनी है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 29 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना किया गया था और बेंगलोर में जो है सरजापुर रोड में इसका जो हेडक्वार्टर बना हुआ है, ठीक है जी। और जो है श्रीनिवास पल्लिया इसके जो है CEO थे और हाल ही में जो है अमेरिकी की जो एक यूनिट के जो CEO के रूप में मलय जोशी की इसका जो है घोषित यहाँ पे किया गया CEO के रूप में, ठीक है। तो IT जाने माने IT कंपनी है, आपके बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की गई है? यूक्रेन, सिंगापुर, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है जी। सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है और यहाँ के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कौन है? शी शिनलुंग। यहाँ पे शी शिन जो लुंग है यहाँ के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से जो है छोड़ने की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री थे शी शिनलुंग, इन्होंने जो अपने पद से इस्तीफा देने के जो है घोषणा यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ का भी प्रेसिडेंट कौन है? हमारे भारतीय मूल के थर्मन सगमुतनम, ये वर्तमान में यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो हमारे भारतीय मूल के हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हाल ही में किसने ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? वंदिता काल, जगदीप पावड़िया, AV विंगडरसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा AV जो विंगडरसन है, इन्होंने हाल ही में जो है ट्यूरिंग अवार्ड जीता है, ठीक है। ट्यूरिंग अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो खास करके जो अवार्ड है मतलब जो AV विंगडरसन को, ये खास करके जो है इजराइल के रहने वाले हैं, जाने माने गणितज्ञ हैं और कंप्यूटर वैज्ञानिक है, ठीक है। इनको जो है 2023 के लिए, ठीक है, 2023 के लिए जो है AM ट्यूरिंग पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है खास करके जो है व्यापक रूप से कंप्यूटिंग का जो है नोबेल पुरस्कार माना जाता है और इनको जो है अमेरिका इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जो है गणित के स्कूल में जो है
प्रोफेसर के पद पे हैं और उनको गणित के क्षेत्र और जो है एक कंप्यूटर वैज्ञानिक इस क्षेत्र में जो है बेटर काम करने के लिए जो है इनको जो उनके योगदान को देखते हुए जो है अवार्ड उनको दिया जाएगा। इजराइल के रहने वाले जाने माने गणितज्ञ हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है जी, तो जो है इसी के जो है सदस्य के रूप में नामित किया गया श्रीधर वेम्बू, ठीक है, श्रीधर वेम्बू। और बी है आपका आशीष कुमार चौहान। श्रीधर वेम्बू और आशीष कुमार चौहान जो केंद्र सरकार ने इनको जो है 3 साल के लिए जो यूजीसी के जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो है सदस्य के रूप में इनको जो है नामित किया। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में हम जानते हैं, ठीक है, यूजीसी को हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा विभाग है, ठीक है जी। इसी के जो है 3 साल के सदस्य के रूप में इनको जो है श्रीधर वेम्बू और आशीष कुमार दोनों मतलब जो है चौहान को उपयुक्त दोनों को जो है 3 साल के लिए जो है उनको जो है चुना गया है। 1956 में यूजीसी की स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और मामी दाला जो जगदीश जो कुमार है वर्तमान में इसके जो है चेयरमैन है यूजीसी के, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके जुड़ जाइएगा। बहुत सारे जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है अपलोड करते रहते हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।